कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान के बायोलॉजी का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि जीव विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण और तत्सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य। ठीक है, मैं दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, कुल प्रश्न 28 है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और साथ ही जो आपका पेपर वो हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहने वाला है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। तो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, बेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो आपका आता जल परागण, आता वायु परागण और साथ स्वपरागण और दाता कीट परागण। तो यहाँ पर बेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो इसका आंसर आपका जल परागण हो जाएगा। दूसरा आता सत्य फल का परिवर्तन होता है। तो आपका था बीजांड से, बाता बीज से और साता अंडाशय से और दाता टेपी, ठीक है, टेपिटम से। तो यहाँ पर सत्य फल का परिवर्तन होता है तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अंडाशय से। फिर तीसरा आता निम्नलिखित में से समयुग्म GLL है। तो आपका यहाँ पर जो समयुग्म LL रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समयुग्म LL बताना है तो वो आपका यहाँ पर कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर चौथा आता सही विकल्प, ठीक है, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं। तो आपका था शाकनाशी और बाता विषाणु रोधी और साता जीवाणु रोधी और दाता कवकनाशी। तो यहाँ पर इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं आपके विषाणु रोधी। फिर आपका आता पाँचवा अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है DNA पॉलीमरेज और बाता DNA लाइमेज और साता हेलिकेज और आपका दाता, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। फिर आपका छठवां आता निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का, ठीक है, जीवीय समुदाय कहते हैं। तो जीवीय समुदाय आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता, ठीक है, 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। तो यहाँ पर 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से आपके 300 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, 300 आपका राइट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा आता दूध से दही का निर्माण डॉट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, DNA के एक कुंडल में डॉट न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर DNA के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर आपका चौथा आता है इंसुलिन डॉट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। फिर पाँचवा आपका आता है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उसे लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो पाँचवा आपका दिया गया है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उसे, ठीक है, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते, ठीक है, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया 6वां पादपों को डॉट कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पादपों को जैविक स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा जैविक स्थिरीकारक, ठीक है, जैविक स्थिरीकारक आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपके आते हैं 70 चुनिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ हैं तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, समझत अंक की मूल संरचना बहुत समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होता है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका आता है चौथा, नील हर्बल शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा।
और जो आपका आता है सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आपका आता है जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक समगद्ध जातीय वर्ग समूह है, तो आपका 6वां असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से सत्य असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर आपकी आती है सही जोड़ी बनाइए, कि आपकी कॉलम ए और बी में दी सही जोड़ी। पहले आती है ध्रुवीय काय, तो ध्रुवीय काय को आपको मैच कर देना है। ठीक है, ऊर्जेनेसिस से। ये आपकी जो आपकी पहली दी गई पहली मैच करनी है आपको ऊर्जेनेसिस से। ठीक है, दूसरी आती है लाइगेज, तो लाइगेज को आपको मैच कर देना डीएनए खंड का जोड़ना। और AIDS, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर HIV से। जो चौथी आती है आपकी पैलिड्रोम को आपको मैच कर देना है, ठीक है, C वाली से। और जो 5वीं आती है स्पर्धा, तो इसको आपको A से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया IOD का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इंट्रा, ठीक है, यूटेराइन, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पर कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका था BT कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है क्राई, ठीक, क्राई प्रोटीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अमेजन वर्षा वन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 100 वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका प्रश्न 6 आता है ZIFT और, ठीक है, GIFT में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। और चलिए जो आपका इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर ZIFT और GIFT में अंतर है। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है, इसी में आपका अंतर दिया गया है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वें का अथवा आता है शिशु मृत्यु दर क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। और जो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वो देखते ही हीमोफीलिया रोग क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका बहना रोकता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 7वें का अथवा, ठीक है, जीन विनिमय क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जीन विनिमय वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के साथ बदलती करते हैं, जीन विनिमय कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण। ठीक है, तो इसको आपको पूरा का पूरा याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 8वें का अथवा, ठीक है, आधुनिक वयस्क मानव एवं शिशु चिंपांजी की खोपड़ी की तुलना एक बिंदु के आधार पर कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 8वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। इसको 8वें का अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। समानता पदार्थ कारकों के नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग ही जैविक नियंत्रण कहलाता है। जैविक नियंत्रण वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक सूक्ष्म जीवियों का उपयोग, ठीक है, रोग कम करने या रोकने के लिए किया जाता है। वे सूक्ष्म जीव जो कारकों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होते हैं जैविक रोग, ठीक है, रोगनाशक कहलाते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता है रोज़मर्रा के जीवन में बायोगैस किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर, और इनके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, परजीवी जंतु क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे जंतु जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको रूपांतरित किया जाता है, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो आपका जो इसका आंसर है 11वें क्वेश्चन का, यानी जो आपका 10वें का अथवा, इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा।
फिर जो आपका 11वां था समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समष्टि घनत्व किसी निश्चित अवधि काल के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट क्षेत्र या आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। इस तरह से पूरा याद कर लेना है आपको। फिर जो आपका 11वीं का अथवा आता है सहजीविता को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर सहजीविता है, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। और जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वो आप देखते हैं भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर पहला कारण दिया गया है और ये आपका दूसरा कारण, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, 5 कारण दिए हैं तो यहाँ से कोई 2 कारण आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इन सिटू संरक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आता है कार्पस, ठीक है, लियोक्टियम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कार्पस ल्यूटियम के कार्य और एक्रोसोम का कार्य, ठीक है, दोनों के कार्य आपके दिए गए, तो दोनों कार्यों को आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया प्लेसेंटा के 3 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर दिए, पहले तो हो जाएगा आपका अपरा, ठीक है, फिर दूसरा आपका यहाँ पर हॉर्मोन्स, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर कार्य हो जाते हैं। ठीक है, दोनों को याद कर लेना आपको। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका 14वां आता है, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख की सहायता से समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। इस तरह से पूरा आपका एक्स गुणसूत्र वाला, ठीक है, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया सहप्रभाविता का अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर सहप्रभाविता, जो आपके यहाँ पर दिए सहप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका जो 15वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र बनाइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी बायोगैस की संरचना का चित्र है। ठीक है, तो पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 15वें का अथवा व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आपको पहले तो इतना याद करना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यदि पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा उनमें संचित ऊर्जा की मात्राओं के अनुपात को चित्र द्वारा व्यक्त कर दें। ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद करना है। इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरह पूरा आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। फिर जो आपका 16वें का अथवा आता है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। 17वां आपका आता है। ठीक है, 17वां जो क्वेश्चन आपका दिया, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 17वां क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 17वें का अथवा है तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां आता है, आनुवंशिक कोड की 4 विशेषताएँ लिखिए। जो आपका 17वें का अथवा है तो 17वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया आनुवंशिक कोड की 4 विशेषताएँ लिखिए। तो आपकी आनुवंशिक कोड की विशेषताएँ, ठीक है, आपकी 3 विशेषताएँ दी हैं तो एक विशेषता आपको अपने मन से याद कर लेनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके यहाँ पर दी हैं आनुवंशिक कोड की विशेषताएँ। ठीक है, ये रही। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 18वें का अथवा है, डीएनए संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल चित्र सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 19वां क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन, 19वें और 20वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।